आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से सामने आई है, जहां आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। 55 वर्षीय शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और अब वे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी पर ही इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया? क्या खासियत है उनमें जो उन्हें बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया? आज बात उसी पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। यानी अब बंगाल में भी डबल इंजन सरकार बन गई है। बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे थे, लेकिन पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को चुना। इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ममता बनर्जी के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में तैयार किया। लंबे समय तक टीएमसी में रहे और कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन बाद में पार्टी में परिवारवाद बढ़ने और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दखल के बाद उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीएमसी की अंदरूनी राजनीति और संगठन को जितना शुवेंदु अधिकारी समझते हैं, उतना शायद ही कोई दूसरा नेता समझता हो। शुवेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी चुनावी रणनीति मानी जाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वहीं 2026 के चुनाव में भी उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि बंगाल में पार्टी के विस्तार का रास्ता शुवेंदु अधिकारी ने ही तैयार किया। शुवेंदु अधिकारी पिछले लगभग 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1995 में पार्षद के रूप में की थी। 1998 में टीएमसी के गठन के समय वे पार्टी की शुरुआती नेताओं में शामिल रहे। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी संगठन क्षमता और जनाधार का मजबूत प्रदर्शन किया। इसके बाद वे सांसद बने, राज्य में परिवहन और सिंचाई मंत्री भी रहे और फिर 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। शुवेंदु अधिकारी की छवि एक पढ़े लिखे और प्रभावशाली नेता की भी है। उनकी शुरुआती पढ़ाई पूर्व मेदिनीपुर में हुई और बाद में उन्होंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से कला में एमए की डिग्री हासिल की। उनकी भाषण शैली और जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाने की क्षमता युवाओं के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाती है। शुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि राजनीतिक विरासत मिलने के बावजूद शुवेंदु अधिकारी ने अपनी अलग पहचान बनाई और खुद को एक मजबूत जननेता के रूप में स्थापित किया। शुवेंदु अधिकारी ने अब तक शादी नहीं की है। ऐसे में बंगाल को एक और ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिन्होंने अविवाहित रहते हुए राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। बीजेपी की जीत के बाद राज्य में बदलाव की चर्चा भी तेज हो गई है। आसनसोल के बस्तिन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर को लेकर खबरें सामने आई, जहां स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मंदिर कई वर्ष तक बंद रहा और अब उसे दोबारा खोला गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री इसलिए चुना क्योंकि वे ममता बनर्जी के सबसे मजबूत विरोधी माने जाते हैं, बंगाल की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, संगठन और चुनावी रणनीति में माहिर है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बीजेपी को बंगाल में सत्ता तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह नया अध्याय राज्य को किस दिशा में लेकर जाता है। इस खबर में बस इतना ही। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।